हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और रिव्यू वीडियो में। जो आज हम बात करने वाले हैं द फैमिली मैन सीजन 3 की, जो अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है। यह सीजन लंबे इंतजार के बाद आया है और प्रेक्षक उम्मीदों भरों से भरा हुआ है और अपने स्पाई थ्रिलर और फैमिली ड्रामा की अनूठी कसावट को बनाए रखा है। यानी चलिए शुरू करते हैं। कहानी, प्लॉट, परफॉर्मेंस, थीम और आखिर में सीजन कितना सफल रहा और रहेगा, कितना सब कुछ हुआ, टॉप बॉक्स ऑफिस कमाई, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो सीजन 3 की शुरुआत होते ही एक बड़े एक्सप्लोजन मिशन यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में खासकर कोहिमा में कस्मिक धमाके की अस्थिरता को नजर आती है। इन धमाकों के पीछे राजनीतिक मकसद है या केवल आतंकवाद नहीं, बल्कि जटिल पावर प्ले, ग्लोबल एजेंसियों की भूमिका जैसे नजरअंदाज आ रही है इसमें। तो कहानी की बात करें तो इस सीजन में श्रीकांत यानी मनोज बाजपेयी का सामना एक बहुत ही खतरनाक दुश्मनों से होने वाला है, यानी कि जयदीप अलवावल का किरदार रुकमा और निर्मत कुमार का किरदार मीरा। रुकमन एक क्रिमिनल नहीं बल्कि एक नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा एक ड्रग लॉर्ड है और उसकी पर्सनल जिंदगी उसकी पावर से प्ले से जुड़ी है। सीजन में शुरुआत में नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो कि कहानी का एक बड़ा बैकग्राउंड है, जो धमाके की सीरीज होती है, यानी कोहिमा में फेयर फेस्ट के दौरान विस्फोट, यानी दोभार वगैरह पे विस्फोट। भारत की सरकार ने प्रोजेक्ट शंकर के नाम पर प्रोजेक्ट चलाया, जो चीन काउंटर की पॉलिसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अब उसके बाद आता है कि टीएससी के अंदर पॉलिटिक्स और भरोसे की दरारें हैं, जैसे कि श्रीकांत खुद संभावित रूप से शिकारी से शिकार में बदल जाता है, जब टीएससी के अंदर उसके विश्वसनीय सवालों में घेरे आती हैं। श्रीकांत की पावर का परिवार को उसकी गुप्त जिंदगी से परिचित हो गया, लेकिन उसके बच्चों को अब पता चल गया कि उनके पिता फैमिली में सिर्फ एक घरवाले नहीं बल्कि एक स्पाई एजेंट भी हैं। उनकी पत्नी सुचिता यानी प्रियामणि भी उसकी जासूसी प्रिय जिंदगी के कड़वे सच से जूझती है। पारिवारिक तनाव बढ़ गया, लेकिन श्रीकांत और जेके की दोस्ती अभी भी सीरीज में दिल की धड़कन बनी हुई है। दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, मुश्किलों पलों में बड़े खड़े होते हैं। श्रीकांत ने न सिर्फ अपराधियों से लड़ा बल्कि उसमें खुद एक टीएससी शायद द्वारा मिशन यानी निशाना बनाया गया है, लेकिन क्योंकि एजेंसी के अंदर कुछ लोग उसकी नीयत पर शक करते हैं कि कहीं वह धोखा न दे जाए। एक बड़ी साजिश है जिसमें राजनीतिक, क्रिमिनल और विदेशी ताकतें जुड़ी हैं। सीजन में सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि एक इमोशन और श्रीकांत की जिम्मेदारियां और अंदरूनी संघर्ष पिता के रूप में, एजेंट के रूप में दिखाई देते हैं। बच्चे धैर्य का अर्थों की दशा गंभीर हो गई, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके पिता की जिंदगी खतरों से भरी है। यानी क्लाइमेक्स धीरे धीरे खुलती है तो शुरुआत धमाके असल में एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। श्रीकांत को हंटर से हॉन्टेड बनने की स्थिति में ले जाता है। उनका पीछे क्रिमिनल नहीं कर रहे बल्कि उनके अपने ही लोग एजेंसी के अंदर उस पर शक कर रहे हैं। तो अगर आपको ये मूवी पसंद है या फिर आपको देखना पसंद है ऐसे की एक्शन थ्रिलर, यानी अपने सीधी बात बोलूं कि आपने फैमिली मैन सीजन 1 और सीजन 2 देखी है, तो आपको ये मूवी, इस सीजन 3 भी आपको बेस्ट ऑप्शन देखना चाहिए। एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री, सब कुछ, और एक बड़ी बॉक्स ऑफिस पर बेहतर साबित हिट हुई है। तो आपको अगर मनोज बाजपेयी पसंद है या उनकी सीरीज पसंद है तो इस मूवी को आप जरूर देखें।